Hello everyone, let's do another explain why from the topic ANS. Question है explain why pralidoxim is used in treatment of organophosphate poisoning but not in carbamate poisoning. अब ये दोनों poisoning जो है ना, ये हमारी cholinergic poisoning है. आपको याद रखना है कि जितनी भी cholinergic drugs होती हैं वो दो मेथड से cholinergic drugs होती हैं. व्हाट डू आई मीन कि या तो वो डायरेक्ट एक्टिंग हो सकती हैं कि वो एसिटाइलकोलिन को डायरेक्टली बढ़ा दे, या फिर दूसरा मोड ऑफ एक्शन हो सकता है जैसे कि ये दोनों है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग, कि ये एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन जो एंजाइम कर रहा है दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, अगर आप उस डिग्रेड करने वाले एंजाइम को ही मार दोगे तो अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो पहली चीज ये. ओके, तो ये हमारी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है एंड उसमें हम देते हैं ऑक्साइड्स. तो क्या होता है, सबसे पहले आप समझो कि जो हमारा यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिसको हम ब्लॉक कर रहे हैं इन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग है, तो ये काम हो रहा है. ठीक है, अब इसको रिवर्स करना है ना. तो जो हमारा ये एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, ठीक है, जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, इसकी दो साइड्स होती हैं, एस्टरेटिक साइट और एनायनिक साइट. ठीक है. अब जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रही है, सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करते हैं. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट आया और ऑर्गेनोफॉस्फेट ना इस एस्टरेटिक साइट के साथ जुड़ गया. अब एस्टरेटिक साइट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, तो इस एस्टरेज का काम समझ आ रहा है ना आपको, ब्रेक डाउन करेगा एसिटाइल कोलिन को. ठीक है. तो जब ब्रेक डाउन करेगा एसिटाइल कोलिन को तो क्या होता था कि एसिटाइल कोलिन कम हो जाता था. पर क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इस साइट को बाइंड कर लिया इरिवर्सिबली, तो एसिटाइलकोलिन यहाँ आएगा ही नहीं, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा. तो कोलिनर्जिक पॉइजनिंग हो रही है. ठीक है. तो ये कोलिनर्जिक पॉइजनिंग और गैनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई और इसलिए एसीएच बढ़ गया. अब हमें समझ आ गया. अब इसको रिवर्स करने के लिए आप दे रहे हो प्रालिडॉक्सिन. तो अब क्या होता है कि प्रालिडॉक्सिन या कोई भी और ऑक्साइड जो होता है वो एनायनिक साइट को बाइंड करता है. ठीक है, एनायनिक साइट को बाइंड कर लिया और अब ये ऑक्साइड ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड बनाता है. ठीक है. जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एक तरह से इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, का एस्टरेटिक साइड के साथ बॉन्ड था वो वीक होता जाएगा और अल्टीमेटली ये इसको छोड़ के यही बॉन्ड रह जाएगा. ठीक है. तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो एस्टरेटिक साइड है फ्री हो गई. अब एस्टरेटिक साइड का काम क्या था कि एसिटाइल कोलिन आएगा और उसको ब्रेक डाउन करना है. तो जो कोलिनर्जिक पॉइजनिंग हो गई थी वो हमारी रिवर्स हो जाएगी. जबकि कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या होता है कि कार्बामेट जब आता है तो वो इन दोनों साइड्स को बाइंड कर लेता है. तो एस्टरेटिक साइड को बाइंड किया तो हमारी पॉइजनिंग हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता था और ब्रेक डाउन हो जाता था. तो अब ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि कार्बामेट इससे बाइंड कर गया. अब तो ये तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी था, बट कार्बामेट ना एनायनिक साइड से भी बाइंड कर देता है. तो हम पॉइजनिंग के लिए यूज क्या कर रहे थे, प्रालिडॉक्सिन ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए. यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनोफॉस यहाँ पर अगर आप प्रालिडॉक्सिन कोई ऑक्साइड दे दोगे तो वो बाइंड कहाँ करेगा, यहाँ पे तो एनायनिक साइड पे बाइंड कर रहा था. ठीक है, जो कि फ्री थी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में. तो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, कार्बामेट दोनों साइड्स बाइंड कर लेगा तो ऑक्साइड्स कहीं बाइंड ही नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो एक चीज तो ये हो गई. तो देखो, एक चीज तो कार्बामेट पॉइजनिंग अगर है तो आप प्रालिडॉक्सिन का कोई काम नहीं है इस वजह से कि वो रिवर्स नहीं कर पाएगा. एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कार्बामेट पॉइजनिंग में कि अगर आपने प्रालिडॉक्सिन दे दिया तो आप कहोगे ऑर्गेनोफॉस्फेट में चलो ठीक है देते थे, इसमें नहीं देते तो कुछ होगा तो नहीं. नहीं, ऐसा नहीं करते हम. क्योंकि प्रालिडॉक्सिन क्या करता है कि उसकी खुद की भी एक इंट्रिंसिक
एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या कर रहा था, तोड़ रहा था एसिटाइलकोलिन को, है ना। इसको इनहिबिट कर दोगे तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है और आप कोलिन एसिटाइलकोलिन को और बढ़ा रहे हो, तो वो जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो और खराब कर देगा। ठीक है, सो इस डायग्राम को याद रखना एंड एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज हैज टू बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, एस्टरेटिक और एनायनिक, एस्टरेटिक और एनायनिक। एसिटाइलकोलिन नॉर्मली एस्टरेटिक साइट से बाइंड करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इस एस्टरेटिक साइट का साइन बाइंड करते हैं इरिवर्सिबली और एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पैराडॉक्सिन, वो ऑक्यूपाई करते हैं एनायनिक साइट जो कि ओपी पॉइजनिंग में फ्री है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में फ्री है तभी बाइंड किया। एंड फॉर्म बॉन्ड विद ओपी फॉस्फेट ऑफ, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फेट है पर्टिकुलरली उसके साथ बॉन्ड बना देता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज हाइड्रोलाइज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एक बना वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, एस्टरेटिक साइट फ्री हो जाती है और वो फिर अवेलेबल हो जाती है फॉर बाइंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेट हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन हो जाता है। On the other hand, carbamate bind to both esteric site and anionic site, thus not leaving any free site for attachment of pralidoxin. This resulted in ability of pralidoxin to regenerate the free acetylcholine esterase enzyme. ठीक है, एडिशनली प्रालिडॉक्सिन की खुद की भी वीक एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है जो पेशेंट की कंडीशन को एग्रावेट कर देगा।